नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में HDFC म्यूचुअल फंड के नए इंडेक्स फंड के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। 4 अगस्त से ये NFO ओपन हो रहा है। तो वीडियो में सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूट के बारे में चर्चा करेंगे, निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में इस NFO के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को और इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये निफ्टी 50 की कंपनियों में ही निवेश करेगा, बट वहां पे अगर आप देखिए अलोकेशन सभी कंपनियों में एक जैसा ही रखा जाएगा। सारी की सारी जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, वही कंपनियां इस इंडेक्स के अंदर रहेगी और सभी कंपनियों में सेम अलोकेशन रहेगा। मतलब कि 50 कंपनियों में 2-2% का अलोकेशन इस इंडेक्स के अंदर रहेगा। तो ये आपको पूरी की पूरी भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें इक्वली निवेश करने की अपॉर्चुनिटी ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। 50 कंपनियां रहेगी, निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं वही कंपनियां इस इंडेक्स के अंदर रहेगी। सभी कंपनियों में 2-2% का अलोकेशन रहेगा और क्वार्टरली इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा। डेफिनेटली इंडेक्स में जो कंपनियां हैं वो ऊपर नीचे होती है तो अलोकेशन चेंज होता रहता है, इसलिए क्वार्टरली हर क्वार्टर में जो भी अलोकेशन चेंज हुआ है उसको फिर से 2% पे लाया जाएगा ताकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे और ईच पॉइंट ऑफ टाइम ये निफ्टी 50 को ही फॉलो करेगा। अगर निफ्टी 50 में कोई कंपनी आती है तो ये कंपनी इस इंडेक्स के कंस्टिट्यूट में भी आएगी। तो ये आपको पूरे के पूरे निफ्टी 50 में एक साथ निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ। कॉन्स्टिट्यूट के बारे में चर्चा करें तो सारी की सारी कंपनियां निफ्टी 50 की है। अलोकेशन सब में 2-2% के आसपास का ही रहेगा। निफ्टी में अगर आप देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा अलोकेशन रखता है 10% का, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में ये अलोकेशन है 2.02% का करंटली। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 8% का डिफरेंस है इन दोनों इंडेक्स में, रिलायंस के एलोकेशन में। सिमिलर वे पे HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये ओवरवेट कंपनियां हैं निफ्टी 50 की और सभी में अगर आप देखें निफ्टी 50 इक्वल वेट में 2-2% का अलोकेशन है। तो ये आपको किसी भी कंपनी में ओवरवेट अलोकेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो वहां पे आपका बैलेंस रहेगा। अगर इन कंपनियों में बड़ा करेक्शन आता है तो निफ्टी में बड़ा करेक्शन आता है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि सारी की सारी कंपनी में सिर्फ 2% का अलोकेशन दिया गया है। सिमिलर वे पे जो बॉटम की कंपनियां हैं वहां पे निफ्टी में अंडरवेट है, जिसके सामने इस इंडेक्स में सभी कंपनी में 2-2% का अलोकेशन दिया जाएगा। तो वो भी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी 50 की जो टॉप 5 कंपनियां हैं उसमें 41% का निफ्टी 50 में अलोकेशन है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में 10% का अलोकेशन रहेगा। सिमिलर पे बॉटम 5 कंपनियां हैं, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, श्री सीमेंट, कोल इंडिया और IOC। उसमें निफ्टी 50 में सिर्फ 2.5% का अलोकेशन है, निफ्टी 50 इक्वल वेट में 10% का अलोकेशन उसमें रहेगा। तो ये इंडेक्स आपको निफ्टी 50 की कंपनियों में निवेश करने की तो अपॉर्चुनिटी देता है, उसके साथ साथ एक इक्वली सारी की सारी कंपनी में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक बेटर डाइवर्सिफाई इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के सामने और लंबे अवधि में इसने बेटर प्रदर्शन भी दिखाया है। परफॉर्मेंस जर्नी के बारे में चर्चा करें तो 99 से अब तक अगर आप डेटा देखें तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तकरीबन 2% का ज्यादा अल्फा इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 के सामने बना के दिया है, जो एक बड़ी बात मानी जाएगी और आगे भी ये इंडेक्स एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स के सामने आप इस इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं अपने इंडेक्स फंड के निवेश के लिए। सिमिलर पे अगर आप देखिए फाइनेंशियल जर्नी में अगर आप देखिए कैसे प्रदर्शन हर एक समय में इस इंडेक्स ने और निफ्टी 50 ने दिखाया है, तो वहां पे 21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉजिटिव रिटर्न के बारे में चर्चा करें तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 21 फाइनेंशियल में से 15 बार पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है, जिसके सामने निफ्टी 50 ने 14 बार पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने निफ्टी 50 से तकरीबन 13 बार ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है पिछले 21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो एक अच्छा खासा इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 को हर फाइनेंशियल ईयर में आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो एक बेहतरीन इंडेक्स है लंबे अवधि के आपके निवेश के लिए। डेली रोलिंग रिटर्न के बारे में चर्चा करें तो पिछले 10 साल का डेली रोलिंग रिटर्न भी अगर आप देखें तो इसने तकरीबन 1.68% का अल्फा बना के दिया है। पिछले एक साल के अंदर
निफ्टी 50 इक्वल वेट ने तकरीबन 18.5% का रिटर्न बना के दिया है, जिसके सामने निफ्टी 50 ने 16% का रिटर्न बना दिया है। तो पिछले एक साल में भी इस इंडेक्स ने तकरीबन 2.6% मार्जिन से इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों ये इंडेक्स आपको हर एक सेक्टर में बेटर डाइवर्सिफाई अलोकेशन भी प्रोवाइड करता है। निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विस में ही 37% का अलोकेशन है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में 21% का अलोकेशन रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में निफ्टी 50 इक्वल वेट में 14% का अलोकेशन रहेगा। निफ्टी 50 ऑटोमोबाइल में अंडर वेट है, सिर्फ 5.5% का अलोकेशन है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में तकरीबन 12% का अलोकेशन रहेगा। निफ्टी 50 आईटी में ओवर वेट है, 17% का अलोकेशन है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में तकरीबन 10% का अलोकेशन है। सिमिलर वे पे निफ्टी 50 फार्मा में भी अंडर वेट है, सिर्फ 3.5% का अलोकेशन है, जिसके सामने निफ्टी 50 इक्वल वेट में फार्मा में 8.2% का अलोकेशन है। मेटल में 8, ऑयल एंड गैस में भी अगर आप देखें 8% का अलोकेशन है। सीमेंट सेक्टर में निफ्टी 50 में 2.5% का अलोकेशन है। निफ्टी 50 इक्वल वेट में सीमेंट सेक्टर में तकरीबन 6% का अलोकेशन है। तो ये इंडेक्स आपको हर एक सेक्टर में भी बेटर अलोकेशन प्रोवाइड करता है निफ्टी 50 के सामने। तो क्यों आपको इस इंडेक्स में निवेश करना चाहिए? तो अगर आपको भारत की टॉप 50 लार्ज कैप कंपनी में निवेश करना है इक्वल वेट के साथ, तो आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपको एक बेटर सेक्टर डाइवर्सिफाई बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए तो इस इंडेक्स में आपको निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि में अगर आपको अल्फा बनाना है, निफ्टी से बेटर रिटर्न चाहिए और एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको चाहिए, तो आप इस इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो भी आप इस इंडेक्स फंड में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन इंडेक्स फंड है जिसको आप लंबे अवधि के आपके पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 4 अगस्त से दोस्तों ये NFO ओपन हो रहा है और 13 अगस्त तक ये NFO ओपन रहेगा। क्योंकि ये एक पैसिव फंड है तो फंड मैनेजर का कोई बड़ा रोल नहीं आता है। इस फंड का फंड मैनेजर रहेंगे कृष्ण कुमार डांगा। 5,000 रुपये मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, इसमें कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं है और इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना है, तो आप इस इंडेक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं लंबी अवधि के निवेश के लिए। अगर आपको इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो, NFO के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर आपको NFO में निवेश करना हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अनुरोध रहेगा कि एक बेहतरीन NFO है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।